फ्राइडे हमें एक बहुत अच्छी तरीके से एक इंगल्फ कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो इंगल्फ कैंडल किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करके मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं सीए विजय कुमार वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूं। तो जापानीज कैंडल्स में एक हर एक कैंडल के पीछे एक मीनिंग होता है। तो फ्राइडे जो जैसे एक इंगल्फ कैंडल देखने को मिली, तो इंगल्फ कैंडल क्या होती है? तो जैसे देयर इज अ डाउन ट्रेंड, और जैसे डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल के बाद ओपनिंग हमें प्रीवियस क्लोजर्स के नीचे मिलती है और क्लोजर वो कैंडल्स के अबव होती है। तो दैट्स प्रीवियस रेड कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ बाय द ग्रीन कैंडल। तो वैसे ही हमें एक पैटर्न शॉर्टर पीरियड में बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अगर हम कुछ लास्ट सेशंस में अगर देखते हैं या फिर कुछ महीनों में हम अगर देखते हैं तो हर वक्त एक हमें चीज देखने को मिल रही है। जहां जहां हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है शॉर्टर पीरियड में, वहां पे एक बड़ी इंगल्फ कैंडल बनती है और एक शॉर्टर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही हमें एक फ्राइडे इंगल्फ कैंडल देखने को मिली है बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली। वैसे ही अगर देखेंगे तो मंडे जैसे फ्राइडे हमारा क्लोजर बहुत अच्छे तरीके से रहा, तो वही फॉलो थ्रू हमें शायद मंडे को मिल सकता है और गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट इज डूइंग परफेक्टली फाइन। यूएस मार्केट रहे या फिर जापानीज मार्केट रहे एक्सेप्ट चाइना मार्केट, और वॉर सिचुएशन भी अभी तक न्यूट्रल है, कहीं से भी एडवर्स रिएक्शंस या फिर एडवर्स न्यूज नहीं आ रही है। तो फिलहाल के लिए तो वी कैन कंसिडर दैट मार्केट इज डूइंग गुड। तो हमें यहाँ पे पोजीशंस देखने को या फिर लो कॉस्ट एंट्री करने के लिए हमें मिल सकती है। सो लेट्स गो टू दी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल चार्ट्स में हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा सेक्टर पर अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसमें से भी कौन से स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं और जो हम लो कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मोर अपडेटेड वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में हम जब बात की थी, तो लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। तो अब जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एक हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है एक लास्ट वीक में, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल दी और रेड कैंडल के बाद इसने ओपनिंग इसके बैक गैप डाउन हुआ और क्लोजर इसके कंप्लीट अबव है। तो दिस इज कम्प्लीटली इंगल्फ। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक जस्ट अबाउट 240 यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट पैटर्न मिल रहा है जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त एक हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक डायनामिक सपोर्ट ऑफ 20 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर टर्न मारता है 20 डेज मूविंग को, देन वी हैव टू गो फॉर द शॉर्टर्स। और अगर यहाँ पे अगर हमें अबाउट 20 डेज मूविंग अगर ओपनिंग मिलता है या फिर ट्रेड करने शुरू करता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें एंट्री देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैं कह रहा था कि हर वक्त जब भी फॉल हो रहा है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे बड़ी कैंडल मिली और उसको यहाँ पे इंगल्फ किया। अगर हम पास्ट अगर जाके देखते हैं तो जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे फिर से इंगल्फ करके उसने एक ट्रेंड रुख चेंज किया। अब पीछे भी जा सकते तो यहाँ पे कितना बड़ा फॉल देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 8% का, और यहाँ पे अगर देखोगे तो फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। आप यहाँ पे भी देखिए हर वक्त, अभी लास्ट अगर कुछ हिस्ट्री देखेंगे ना तो यहाँ पे हर वक्त एक इंगल्फ करके ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी हमें यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसने यहाँ पे एक 40 RSI को सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे गैप डाउन खुल के एक मिडल पे क्लोजर दिया हुआ है। तो दिस कैन बी अगेन यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप, थोड़ा सा टिल्टेड है लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉटम होते हुए हम देख रहे हैं। जैसे लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से सिग्नल मिल रहा है। अगर सेक्टर वाइज अगर हम जानना चाहेंगे तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो सेक्टर्स अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो है एक तो बैंक निफ्टी जहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, और दूसरा सबसे अच्छा सेक्टर है वो फार्मा एंड हेल्थ केयर। सो विल गो इनटू द डिटेल्स और समझ लेंगे कि किस तरीके से और क्यों ये मैं अच्छा कह रहा हूँ। अब डेली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर वीकली हम अगर इसको चार्ट में जाके देखते हैं तो आप एक बात समझ सकते हो कि ये कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे कुछ दिनों से कंसोलिडेशंस में गया है, यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे बाकी सेक्टर्स में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है, लेकिन फार्मा और हेल्थ केयर में अभी भी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमें अभी के लिए दो ही सेक्टर्स हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमारा है फार्मा सेक्टर्स और दूसरा है हमारा बैंक निफ्टी। तो हम जैसे लास्ट वीक भी हमने एक डिस्कस किया था, जो स्टॉक्स लास्ट वीक हमने जो सेलेक्ट किए थे वो है हमारा इप्का। ये बहुत अच्छी तरीके से ये भी परफॉर्म कर रहा है। अगर हम प्राइम सिक्योरिटी के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम लास्ट वीक जब ये वीडियो बना रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जैसे 296 लास्ट वीक हम जब डिस्कस कर रहे थे 296 पे हम ट्रेड कर रहा था, और अब ये 332 पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है।
तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमारा टोटल लास्ट अभी के लिए ट्रेड कर रहा है 332। लास्ट वीक जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे 296 पे ट्रेड कर रहा था। सो ऑलमोस्ट 36 रुपीज़ पर शेयर्स यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो दैट कम्स टू अराउंड 12%। दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट इन अ वीक। ये पावर होता है सही स्टॉक सेलेक्ट करने का। जैसे मैंने कहा था कि हमें हेल्थ केयर और फार्मा में बहुत अच्छी तरीके से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो फार्मा सेक्टर्स में इप्का इज़ द गुड एंट्री। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक 628 के स्टॉप लॉस पे हम एंट्री कर सकते हैं विद अ एंट्री ऑफ 1649 पे। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एंट्री हमें देखने को मिल रही है। वैसे ही हम देख लेंगे तो यहाँ पे ग्लेनमार्क में भी हमें एक अच्छी तरीके से एंट्री है जो रिलेटेड टू फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर ही है। यहाँ पे अगर देखते हो तो एक यहाँ पे देखो 20 डेज मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। इवन दो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ RSI नीचे गया हुआ है, लेकिन स्टिल इसने RSI मूविंग एवरेज 20 को रिस्पेक्ट किया। इसमें और एक एडिशनल स्टॉक है जो एडवांस GFS पे हम देख सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पोटेंशियल स्टॉक वेयर वी कैन इंटर। अगर यहाँ पे देखते हो तो एक परफेक्ट यहाँ पे RSI 60 पे सपोर्ट मिल रहा है। वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम ग्रीन का बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल आई हुई है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखोगे तो बहुत छोटा वॉल्यूम है रेड कैंडल पे। और दूसरी यहाँ पे उसको फॉलो बड़े रेड कैंडल्स को फॉलो थ्रू भी नहीं मिला। तो सीमेंस में हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से एक शॉर्ट रिस्क एंट्री मिल सकती है। खाली GFS पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 एंट्री हमें देखने को मिल रही है। एक तो PI इंडस्ट्री में है जिसका डेली चार्ट RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है और वीकली चार्ट अबव RSI 60 ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ऑन फ्राइडे अगर देखेंगे तो ओपनिंग गैप डाउन हुआ है और क्लोजर बहुत अच्छी तरीके से अप दिया हुआ है। और वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो ग्रीन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेड वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक PI इंडस्ट्रीज़ में अच्छा एंट्री हमें मिल सकता है। दूसरा मैं जैसे कह रहा था कि श्रीराम फाइनेंस, ये भी सेम ग्राउंड्स पे अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली इसका वीकली RSI 60 अबाउट ट्रेड कर रहा है और इसने डेली RSI 40 पे सपोर्ट लेके एक अच्छी तरीके से रैली लिया हुआ है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसने कंप्लीट ऑलमोस्ट इंगल्फ किया रेड कैंडल्स को। और वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ग्रीन वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस इज अगेन गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटर। तो ये वीडियो में अगर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट PI इंडस्ट्रीज़ का एक नया स्टॉक हम इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरा श्रीराम फाइनेंस और सीमेंस एंड ग्लेनमार्क। तो ये 4 स्टॉक्स रहेंगे हमारे ये वीक में। नए स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं जो जैसे हमने ये प्राइम सिक्योरिटीज़ है, इप्का, ये तो ऑलरेडी हमारे रडार लिस्ट में है। फॉर सच मोर अपडेटेड वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू।